सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए आचार्य संबंध भद्राचार्य अविरत सम्यक दृष्टि वर्तमान भाव में मिथ्यात्व त्याग करने के कारण अगले भाव में नारकी नहीं बनता, तिर्यंच नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, दरिद्र घर में जन्म नहीं होता, विकलांग नहीं होता, अल्प आयु वाला नहीं बनता। ये बता के आचार्य कहते हैं वर्तमान में धर्म के साथ हम जिएंगे तो भविष्य हमारा नियम से उज्जवल बनेगा। वर्तमान हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो भविष्य हमारा धर्म के कारण नियम से दुर्गति से हम बच जाएंगे। और ये बता के इसकी महिमा मैं क्या बताऊं। आचार्य कुंदेव कहते हैं कि मिथ्यात्व के साथ जीने वाला व्यक्ति जीव रहित शव है और सम्यक दर्शन के साथ जीने वाला व्यक्ति शिव बनने का पात्र है। और जितने भी आत्माएं अपने आत्मा का उत्थान किए हैं वह न किसी पैसे से किए हैं, न अपने दौलत संपत्ति, न और कोई भी वस्तु को बेच के या खरीद करके अगला भाव नहीं बना। आचार्य श्री एक प्रवचन में बता रहे थे, स्मरण में आता है कि रामटेक के प्रवचन में 1993 में अपने जीवन के एक एक हट के पीछे भाव हमारा बिगड़ गया है। छोटी सी हट और या दूसरे के निमित्त से या अज्ञानता के कारण ऐसे हम परिणाम बना के रखते हैं, मरने तक वही हट पकड़ते और अगला भाव बिगाड़ देते। दूसरों के निमित्त से अपने क्या क्या हट पकड़ के रखा है और उसके कारण एक छोटे से हट के पीछे भाव बिगाड़ देते। इसीलिए सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता। इसीलिए सावधान होना है, क्योंकि समय कम है, जाना बहुत दूर है। प्रत्येक जीव को समय हमारे पास क्या है, बहुत कम है। पंचम काल में हीन सन के साथ जन्म हुआ है हमारा, और हीन सन के साथ ज़्यादा आयु भी है ही नहीं।
और इसमें संभलना सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। ऐसी चकाचौंध में, जैसे कल बताया था, चौगड्ढा में रखा हुआ दीपक हवा से बहुत बचाना पड़ता है। उसी तरह सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए, निर्दोष रखने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता। और इसीलिए कर्णधार यही है, बीज यही है, और 3 लोक में और 3 काल में कल्याण करने वाला संसार में कोई अगर वस्तु है वह सम्यक दर्शन ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अनंत काल हमारा पापमय होने के कारण दुखमय रहा, और ऐसे पापों से बचाने वाला और सुख का साधन यही प्राकृतिक धर्म अनादिकाल का अपने को मिला है। और इसलिए आचार्य कहते हैं अभी तक जितने भी महान व्यक्ति बने हैं, और महान परिवार में 2 शब्द आए थे, महार्था। ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर महार्ता शब्द लेके आचार्य कहते हैं कि महाकुला और महार्ता, ये 2 शब्द श्लोक नंबर 36 में आया था। ये 2 शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं। महाकुला ने उच्च कुल में उत्पन्न होना। उच्च कुल में सुबह डिब्बा टिफिन लग के काम को जाना नहीं पड़ता। नीच कुल वालों को ही सुबह उठते ही टिफिन लेके जाना पड़ता, उसके बिना शाम को नहीं मिलता। और उच्च कुल वालों को पुण्य से रखा है, उसी पुण्य के कारण तो वहाँ जन्म हुआ है। यानी धर्म से धर्म को उत्पन्न, पुण्य से पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए कुल मिला है हमें। पुण्यानुबंधी पाप के लिए जैन कुल नहीं मिला हमें। और इसीलिए उच्च कुल में जन्म होना ही संसार कम करने के लिए मिला है हमें, आगे के भाव। और आगे का शब्द महार्था, ये शब्द इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे भगवंतों ने हमें 4 पुरुषार्थ बताए हैं, और अन्य दर्शन में ये पुरुषार्थ का विषय है ही नहीं। सुबह उठता है, लक्ष्य होता है मुझे कमाना है, उधर अर्थ लक्ष्य है, और यहाँ सुबह उठते ही परमार्थ लक्ष्य, धर्म पुरुषार्थ। इसीलिए 24 घंटे में से 1 घंटा तो हमारा किस में जाना चाहिए? धर्म पुरुषार्थ में जाना चाहिए। जब 23 घंटे आपके लिए कार्यकारी हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में जो हमारा पुण्य की वृद्धि हो जाती है
23 घंटे में सफलता मिल जाती है। अगर हमारा ये घंटा धर्म ध्यान में नहीं जाता, धर्म पुरुषार्थ में, तो 23 घंटे में भी फेल। कितना भी काम करते जाओ, दुकान खोल के बैठो, उठक बैठक करो, पुरुषार्थ के साथ पुण्य भी होना चाहिए। और ये पुण्य के स्थान हमें बहुत पुण्य से मिले हैं। इसीलिए ये महारता शब्द देके आचार्य संबंधभद्र आचार्य कहते हैं कि पुरुषार्थ से सहित उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है। और ऐसे और कौन से परिवार में? मानव तिलका, मनुष्यों में श्रेष्ठ ऐसा कुल और मनुष्य में श्रेष्ठ ऐसा पुरुषार्थ हम लोगों को मिला है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं इंद्र पद भी वही प्राप्त कर सकता है जो सम्यक दृष्टि जीव होता है। और कल बताकर आए हैं कि चक्रवर्ती पद भी कौन प्राप्त करता है? सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करता है। उनकी 9 निधियाँ और वे 14 रत्नों के स्वामी होते हैं। क्योंकि पुण्यवान जीव को कमाना नहीं पड़ता, मिल जाता है। क्या शब्द रखा? पुण्यवान व्यक्ति को कमाना नहीं पड़ता, मिल जाता है। थोड़ा सा कार्य करता है तो उसमें सफलता मिल जाती है। रोड के साइड में पत्थर फोड़ रहा है ग्रीष्म काल में, और इधर एक सिर्फ साइन कर रहा है। यहाँ करोड़ रुपए मिल रहे और वहाँ 100 रुपये या 500 रुपये मिल रहा है। वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ये सब अपने अपने पुण्य का विषय है। और ऐसे इसलिए आचार्य सिंह के शब्द में निकल रखा था कि ये जो इंद्र पद मिला है, ये जितना भी है, ये किसका प्रभाव है? पुण्य की छाया लक्ष्मी है। पुण्य की छाया लक्ष्मी है। पुण्य हो तो आपके पास संपत्ति रहेगी। पाप का उदय है तो आप करोड़पति भी है, कहीं दरवाजे उसको बाहर जाने के मिल जाएंगे और आपका वह टिक नहीं पाएगा। तो इसीलिए ऐसे ये सब सम्यक दर्शन ही सब कल्याणों का बीज है। इसीलिए हमें मनुष्य गति में हम आए हैं और जी रहे हैं, लेकिन जीने की कला हमें धर्म ही सिखाता है और कोई नहीं सिखा सकता। कॉलेज में गुड मैनर्स पहला शब्द चलता था, अब वहाँ गुड मैनर्स भी है ही नहीं, चला गया। तो हमें जीने की कला अगर कोई देता है तो धर्म ही हमें, और जैन की व्याख्या ही ऐसी है, जिसको जीने की कला आ गई उसको जैन कहते हैं, और जिसके पास जीने की कला नहीं उसको जैन कैसे कहेंगे। मैं बिहार कई गांव में जाता हूँ, कहीं अन्य नए नए जगह जाने के बाद आसपास का अजैन व्यक्ति आता है दर्शन को, तो क्या कहता है, महाराज हम जैन गली में है इसलिए हमें कैसे जीना इसका ज्ञान हो जाता है। क्योंकि उनका खान पान, पैसे कमाने की कला और कमाकर पैसे का सदुपयोग करने की कला उनसे हम सीखते हैं। इसीलिए हम जैन गली में रहकर हमें भी जीने की कला
इस मोहल्ले में रहने के कारण आ गया। कौन कहता है? आज जैन कहता है। अब जैनों को समझाना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। पहला झगड़ा हो गया, कोर्ट में नहीं जाते थे, जैन व्यक्ति के पास जाते थे। वो जो बोलेगा, क्योंकि वो सत्य बोलता है, तो उसके पास जाते थे और दोनों कहते थे ये जो कहेंगे हम इसको स्वीकारेंगे, क्योंकि वो सत्य बोलता है। अब जैनों के अभी केस कोर्ट में भरे हुए हैं। पीढ़ी से पीढ़ी क्या हो रहा है? दादाजी ने जब कोर्ट में गए, अभी नाती भी खेल रहा है। और मैं अकेले ने बताया है, जो कोर्ट में आएगा अंतिम पूरा उसको ऐसा चूसा जाएगा, क्योंकि कोर्ट का निर्णय हो ही नहीं सकता। ये किसने बताया? लॉ किसने लिखा है मालूम है? मैं अकेले ने लिखा है, भारत का लॉ। और जिसको भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं, उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट बनेंगे कोर्ट में आने वाले, चारित्रहीन बनेंगे और पैसा उनका पूरा लुटा जाएगा, क्योंकि अंतिम समय तक कोर्ट में निर्णय लग नहीं सकता। ये किसने कहा? मेरे पास मैं अकेले कहा है, लिखा हुआ, चाहे तो हमारे पास लेके जाना। ये स्थिति है। तो इसीलिए जीने की कला जैन ही सीख सकता है। और इसीलिए धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो भी हमारा जीवन, क्योंकि जिनवानी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे अंधेरे में चलने वाला व्यक्ति छोटा सा भी दीपक हो तो उस उजाले में यात्रा कर सकता है। हमारे पास ज्ञान थोड़ा भी हो, थोड़ा सा विवेक से हम चलेंगे तो हमारा काम हो सकता है। तो चक्रवर्ती पद भी मिल जाता है। और कल अंत में बताया था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी कौन करते हैं? सम्यक दृष्टि ही करते हैं। और इसी के कारण वे अंत में तीर्थंकर किसको प्राप्त करते? मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी के लिए आगे का श्लोक बताया जा रहा है। लेकिन कल एक विषय हमने बताया था, कई लोगों की शंका हो सकती है, इसलिए वो थोड़ा सा विषय मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि समयसार की गाथा 202 यहाँ बताया है। सम्यक दृष्टि वीतरागी जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन तथा उनसे भिन्न अचेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, पर वह सब उसके लिए कर्मों की निर्जरा का निमित्त है। वीतरागी सम्यक दृष्टि के यहाँ बात चल रही है कि वह कर्म की निर्जरा भोगते हुए भी कौन कौन से? अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन द्रव्यों के भोग और उपयोग वस्तु का जो उपभोग करता है, तम सवम निर्जरा निमित्तम, वह सब उसके लिए क्या है? निर्जरा का निमित्त है। जो वस्तु मिथ्या दृष्टि जीव के लिए राग द्वेष और मोह भाव होने कारण बंध के निमित्त है, मिथ्या दृष्टि के लिए, सरागी सम्यक दृष्टि के लिए वो क्या है? बंध के कारण, यानी निर्जरा का निमित्त नहीं है। और राग द्वेष मोह के कारण होने के कारण निर्जरा का निमित्त कौन? जो सम्यक दृष्टि। लेकिन प्रश्न शिष्य पूछता है कि राग द्वेष और मोह भाव न होने पर सभी निर्जरा का कारण बताया गया है, तो ठीक है, परंतु गुरु महाराज को कहता है कि सम्यक दृष्टि तो राग द्वेष भाव होते हैं और
उसके कारण सभी सम्यक दृष्टि जीव वीतरागी नहीं होते। सब सम्यक दृष्टि वीतरागी नहीं होते, क्योंकि सरागी सम्यक दृष्टि भी है और वीतरागी सम्यक दृष्टि भी है। तो इससे उनके कर्क में निर्जरा कैसी होती है, इसका समाधान आचार्य कहते हैं कि इस ग्रंथ में वास्तविक में वीतराग सम्यक दृष्टि का ही ग्रहण किया गया है। समय सार में वीतराग सम्यक दृष्टि का ही कथन किया है, परंतु चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति अविरित सम्यक दृष्टि का कथन यहाँ गौण है। यदि इसे यहाँ लिया जाए, कौन अविरत सम्यक दृष्टि को लिया जाए, तो इस प्रश्न का समाधान पहले किया गया है कि मिथ्या दृष्टि प्रथम गुणस्थान वर्ती जीव की अपेक्षा चतुर्थ गुणस्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि जीव का राग क्या होता है, कम राग वाला होता है, क्योंकि उसके मिथ्यात्व और अनंतानुमति क्रोध माया लोभ का क्या हो गया, रागाधिकार नहीं है। तथा श्रावक के अप्रत्याख्यानावरण यानी पांचवें गुणस्थान वाला अप्रत्यान क्रोध मान माया लोभ जनिक रागाधिक नहीं होता। तथा सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक होती है, किंतु यहाँ बताया जा रहा है कि निचले गुणस्थान की निर्जरा गज स्नान, कैसे स्नान, गज स्नान जैसे माना है, इसीलिए यहाँ सम्यक दृष्टि कौन सा, तो इसके लिए बताते हैं कि इस गाथा का अर्थ यही है कि यहाँ जो अवस्था बताई है उसका यही लक्ष्य है कि यहाँ कामी के लिए जो बंध का कारण हुआ है वही मुनि के लिए निर्जरा कारण यानी बताने का कारण है कि आचार्य देव ने यह बात ये की है कि विरागी जीव के जो बाह्य पदार्थ का समागम होता है उसके लिए निर्जरा के कारण हुआ करता है। हाँ, इसी पर से यदि कोई यह मान करे कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु है और इस प्रकार हम भी भगवान की बातों को ही मानने वाले हैं, सम्यक दृष्टि है तो फिर बंद कैसा हमें। तो इस प्रकार स्वच्छंद होकर भोग भोगने लगा रहे तो वह अपने आप का बिगाड़ करने वाला है, खुद का ही बिगाड़ करेंगे और होगा और उसके लिए बंद ही बंद प्रत्युत घोर बंद होगा, क्योंकि कहा गया है दो मुख पंथी चले न पंथा, दो मुख सुई सिए न कंथा, दो ये बात नहीं होए सयाने, विषय भोग और मुक्ति हो पाने। यानी इस प्रकार आचार्य कहते हैं कि विषय कौन सा, वीतराग सम्यक दृष्टि के साथ जो विषय है वह सरागी सम्यक दृष्टि लगाएगा कि मैं भी सम्यक दृष्टि हूँ, मेरे निर्जरा भोग भी निर्जरा का कारण है, तो खुद का क्या करके लेगा, पतन करके लेगा। इस तरह यहाँ बता के आचार्य हम लोगों के लिए सावधान करते हैं, क्योंकि प्रसंग के अनुसार ही, शास्त्र के अनुसार ही क्या लगाना चाहिए, अर्थ लगाना चाहिए, तब जाकर कार्य होगा। नहीं तो इतना अच्छा धर्म मिलने के बाद भी अगर सरागी कहता है सम्यक दृष्टि कि भोग हमारे निर्जरा का निमित्त है, तो नियम से दुर्गति को प्राप्त हो जाएगा। अब अंतिम श्लोक बताया जाए, उपांत्य, अंतिम नहीं उपांत्य, अंतिम के पहले एक, तो मोक्ष भी की प्राप्ति सम्यक दर्शन से शुद्ध जीव को ही होती है। शिव मजर मरुजम अक्षय मव्याबादं विशोक भय शंकं काष्ठागत सुख विद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। हाँ, आचार्य कहते हैं
दर्शन शरणा અને सम्यक दृष्टि वह जीव અને દર્શન શરણાને સંસાર અપાય પરિવર્ષકમ येषाम અને सम्यक दर्शन ही जिनके शरण है। दर्शन शरणा का अर्थ क्या लेना? सम्यक दर्शन ही जिनके शरण है, अर्थात क्या? संसार संबंधी दुखों से रक्षा करने वाला। संसार के दुखों से रक्षा करने वाला कौन है? दर्शन शरणा। अने सम्यक दर्शन ही ऐसा वह सम्यक दृष्टि जीव अजरम जराने वृद्धावस्था, अजरम यानी वृद्धावस्था से रहित, अरुजम रुजम यानी रोग, रोगों से रहित, अक्षयम क्षय से रहित, अव्याबाधम यानी विविध बाधाओं से, विशिष्ट या विविध बाधाओं से रहित, विशोक भय शंकम अने वह जीव विशोक, शोक भय और शंका से रहित होता हुआ काष्टागत सुख विद्या विभवम अने सर्वोत्कृष्ट सुख, काष्टागत यानी सर्वोत्कृष्ट सुख और विद्या, विद्या ने ज्ञान, विभवम अने वैभव अने ज्ञान के वैभव से सहित तथा विमलम मल से रहित। कौन कौन से मल? द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप मल से रहित, शिवम यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य महाराज सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति परंपरा से मोक्ष को, और मोक्ष कब होता है कि कृष्ण विप्रमोक्षो मोक्ष, तत्वसूत्र में आता है ना, अंतिम अध्याय में कृष्ण विप्रमोक्षो मोक्ष यानी समस्त कर्मों का क्षय होने के बाद क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अत्यंत पृथक होना ही मोक्ष है। क्योंकि सब प्रकार के पुद्गल के संबंध जो रहते थे उसी के कारण पुद्गल कौन सा? कर्म। ऐसे समस्त पुद्गलों के संबंध से रहित होने के कारण आत्मा की शाश्वतिक और आत्यंतिक ऐसी विशुद्ध अवस्था को शिव कहते हैं। और ऐसे अजर से रहित यानी शारीरिक शिथिलता, इंद्रिय शक्ति की हीनता, श्वेत केश, दंत विहीन मुख, शरीर में झुर्रियाँ आना, दृढ़तापूर्वक काम करने की स्फूर्ति न रहना आदि वृद्धावस्था के चिन्हों से वो क्या होता है? रहित होता है। और आरोग्य कर्म के उदय से होने वाली शारीरिक जो व्याधियां हैं इसका अभाव होता है। और वे अक्षय ने अविनाशी शाश्वत, अविनाशी शाश्वत सुख कहाँ है? मोक्ष में है। तो ऐसे मोक्ष पर्याय का यानी मोह का, मोह और क्षय, मोहनी आदि कर्मों का पूर्ण क्षय किया है। ऐसी आत्मा कौन? मोक्ष को प्राप्त करने वाली और अव्याबाद, क्योंकि वेदनी कर्म के उदय से जो क्षुधा तृषादि अनेक बाधाओं से रहित होने के कारण कौन सी अवस्था? निराकुलता न हो, आता है ना छड़ाला में। सुख कौन सा है?
आकुलता वाला नहीं, निराकुलता। यानी निराकुलता अवस्था ही अव्याबाद सुख है। और ऐसे क्योंकि पूर्व जितने भी संस्कार थे वह सब क्या हो गए, सब समाप्त हो गए। और शोक इष्ट पदार्थ का वियोग होने पर जो परिताप होता है उसको शोक कहते हैं। और भय नामक नो कषाय के उदय से निमित्त से जो दुर्बलता का, क्योंकि जहाँ भय होता है वहाँ दुर्बलता भी आती है। और प्रबल और शोक करने से, मैंने इसके पहले भी बताया था कि शोक करने वाला व्यक्ति कि 3 बातें चंद्र प्रभु चरित्र में बताया है। इंद्रियां, हृदय और अंतर, और एक 3 शब्द को से बताया कि तीनों की हानि होती है। जितना ज़्यादा शोक व्यक्ति करेगा इंद्रियों के ऊपर, आत्मा के ऊपर और हृदय के ऊपर सदा क्या उसका प्रभाव पड़ के व्यक्ति कर्म का बंद तो हो रहा है, लेकिन बीमारियां भी, शोक करने से भी बीमारियां बढ़ती हैं। इसीलिए शोक से बचना, इंद्रिय, आयु और हृदय आदि के ऊपर प्रभाव, आयु कम होने का कारण भी है शोक ज़्यादा करना। ये आचार्य चंद्र प्रभु चरित्र में लिखा है इसको। इसीलिए शोक आदि से, भय आदि से बचना है। और इसीलिए और शंका, चलित अचलित अनिश्चय रूप भावों को क्या बोलते, शंका बोलते। तो इस तरह ऐसे इससे बचकर वे जीव क्या करता है, पहला 4 कर्मों को नष्ट किया था, अब कितने कर्मों का नष्ट हो गया, 8 कर्मों का नष्ट हो गया। क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान होता है, दर्शनावरण का क्षय करने से केवल दर्शन होता है, वेदनी कर्म का क्षय होने से वे अव्याबाद सुख को प्राप्त करते हैं, और मोहनी कर्म का क्षय होने से क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है, और आयु कर्म का क्षय होने से सौक्षत्व उसमें आ जाता है, और नाम कर्म का क्षय होने से अवगाहन का कर्म का यानी इसको प्राप्त करते हैं, और गोत्र कर्म का नाश होने से अगुरु लघुत्व प्राप्त होता है, और अंतराय कर्म का क्षय होने से अनंत वीर्य को प्राप्त करता है। यानी 8 कर्म का नाश होते ही 8 गुणों की प्राप्ति होती है। और इस तरह आचार्य कहते हैं कि बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म भी प्रमोक्षो मोक्ष। अब वह जीव जो बंधन में था अब क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो उसके लिए उदाहरण शास्त्रों में जो अपने पूर्व प्रयोगात आता है, संगतवाद बंध गति परिणामाश्च आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत व्यपालाब्दुरंड वद अग्नि शिखावश्च, एक सूत्र आता है। यानी ये ऊपर ही क्यों गया, जैसे कुम्हार एक बार लठिया से चाक घुमाता है तो घूमता रहता है, पूर्व प्रयोगा। और बाद में जैसे एरंड संघात में था, अंदर था बीज, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे पहला सूखता है, और बाद में ज़्यादा गर्मी बढ़ती है सामने का मुंह एरंड का क्या होता है, खुल जाता है। खुलते ही अंदर का बीज चट जैसे क्या होता है, उड़ जाता है। तो उसी तरह जीव कर्म से मुक्त होते ही प्रश्न क्या ऊपर ही क्यों जाता है, तो ये उदाहरण बताया। और लेपालाद्वे वरंडव, यानी जैसे तुम्बी को क्या करेंगे, अगर लेप दिया मिट्टी का तो वो तुम्बी नीचे रहती है, जैसे जैसे मिट्टी निकलती वैसे वैसे तुम्बी क्या होती
ऊपर आ जाती है, और ऊपर एक बार तुम भी आने के बाद हम कितना भी डुबोने की कोशिश करेंगे तो तुम भी क्या नहीं होती, डूबती नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम भी तर जाती है, तुम भी क्या होती है, तर जाती है। तो आचार्य महाराज हम गुरु महाराज तो शब्दों से खेलते ही है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा तुम भी तर जाती है, तो आचार्य महाराज जी ने कहा अगर तुम्हें भी तरना है तुम भी तर जाओ, तुम भी तर जाओ। क्या करना, तुम भी तर जाती है, तुम भी तर जाओ, तुम भी तर जाओगे। तो हम तो बाहर ही रहते सदा, इसलिए हम सदा डूबते रहते हैं। संसार के इस महासमुद्र में डूबने का कारण ये है कि हम बाहर ही रहते हैं। इसीलिए कहा गया है अगर संसार से तरना है तो भीतर जाना है, तो तुम भी क्या हो जाओगे, तर जाओगे। और ऐसे ये सम्यक दर्शन के कारण वह व्यक्ति क्या जाता है, संसार के समुद्र से तर जाता है। ऐसे बता के अब अंतिम बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन का प्रकरण बता के पृथक पृथक श्लोकों के द्वारा जो सम्यक दर्शन का फल बताया था, अब सम्यक दर्शन अधिकार के समाप्ति के समय संग्रह रूप से एक साथ यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। अब इसका चाल अलग है। देवेंद्र चक्रमहिमानममेयमानम् राजेन्द्र चक्रमवनेन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपैति भव्यः। एक बार बोलेंगे सब। देवेंद्र चक्रमहिमानममेयमानम् राजेन्द्र चक्रमवनेन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम्। आचार्य महाराज सम्यक दर्शन अधिकार का अंतिम उपसंहार करते हुए कहते हैं, जिन भक्ति यानी जिनेन्द्र भगवान का भक्त भव्य जीव, इसका अर्थ क्या होगा, जो जिनेन्द्र भगवान का भक्त होता है वह नियम से भव्य ही होता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जिनेन्द्र भगवान का भक्त हो ही नहीं सकता। भव्य जीव ही, और भव्य किसको कहते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यक्त प्रकट होने की शक्ति होती है, उसको क्या बोलते, भव्य बोलते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान का भक्त भव्य, भव्य कौन होता है, सम्यक दृष्टि जीव ही भव्य होता है। पहला प्रारंभ किया था नमः श्री वर्धमानाय, और अंत में बताया जा रहा है कि जिनेन्द्र भक्ति, जिन भक्त
भक्ति भव्य। यानी ऐसे भगवान की आराधना करने वाला व्यक्ति सम्यक दृष्टि पुरुष क्या करता है? अमेयमाण अपरिमित प्रतिष्ठा और ज्ञान से सहित देवेंद्र चक्र महिमान यानी इंद्र समूह की महिमा को अवनींद्र शिरोरचिन्हम यानी मुकुटबद्ध राजाओं के मस्तकों से जो पूजनीय है, और वे राजेंद्र चक्रम यानी चक्रवर्ती के चक्र रत्न को चलाने वाला और अधरीकृत सर्वलोकम समस्त लोक को नीचा करने वाला, इतने पद को बड़े पार प्राप्त करता है। समस्त लोक नीचा रह जाता है। कहाँ पार्थ? सिद्धालय में रहने वाले सिद्ध परमेष्टि समस्त लोग उनके नीचे ही है, और वो सब सबसे ऊपर प्राप्त हुए। और ऐसे धर्मेंद्र चक्रम और तीर्थ करके धर्म चक्र को लब्ध्वा प्राप्त करके अंत में शिवम यानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह सम्यक दर्शन आदि चारित रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता रखने वाला वह भव्य जीव होता है। और ये भव्य जीव मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की भेद से भी दो प्रकार का है, लेकिन आचार्य यहाँ जिन भक्ति विशेषण दे के कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भव्य का ही यहाँ ग्रहण किया है। मिथ्या दृष्टि भी करता है पूजन। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो उसको थोड़ी भक्त कहेंगे, सम्यक दृष्टि कहेंगे, क्योंकि पूजन अभिषेक करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं होता, मिथ्यात्व का त्याग करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। नहीं तो मंदिर में तो बहुत आते, यहाँ भी पूजन करते, बाहर भी जाते, तो सम्यक दृष्टि थोड़ी है वो। क्योंकि एक पक्ष जिसका होता है, जिनेंद्र भगवान का पक्ष लेने वाला ही सम्यक दृष्टि होता है। जो जो मंदिर आता है वो सम्यक दृष्टि कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत लोग आते हैं, कई लोगों को घर में कह दिया मंदिर जाओ तब तक नाश्ता बनाते, इसलिए आया वो, इसलिए आया। तो अब घर में बैठकर क्या करना? और घर वाले ने कह दिया नाश्ता बनाते हो तब तक जाके आना, इसलिए आए। तो समय दृष्टि थोड़ी है वो नाश्ता उसने में अब होने वाला है, तब तक क्या करना, तब तक जाकर आएंगे, तो समय दृष्टि थोड़ी है वो। सम्यक दृष्टि कौन होता है? जो अंतःकरण से पहला लक्ष्य ये, बाद में नाश्ता, आस्था हो नाश्ता के पीछे आस्था काम नहीं करती, आस्था के पीछे नाश्ता मिले जाता है। तो इसीलिए पहला श्रद्धा का स्थान हो तब वो क्या बनता है? भव्य जीव बनता है। भव्य कौन होता है? सम्यक दृष्टि ही भव्य होता है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि हमें बहुत सावधान से चलना है, क्योंकि सुख तो चाहते हैं लेकिन उसके साधन को नहीं अपनाते। दुख से भयभीत है लेकिन दुख के साधन को छोड़ते नहीं। सुख तो चाहते हैं और सुख के साधन को नहीं अपनाते, तो क्या होगा? इसीलिए श्रद्धान सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। आचार्य सिंह के शब्द है ये, क्या होना चाहिए? श्रद्धान सिद्धांत के अनुसार बनाओ। अगर हम तत्व को उलट पुलट करके करेंगे तो श्रद्धान नहीं बनता। गुरु महाराज ने बताया था कि हमें अपने भावों को तत्व सिद्धांत के अनुसार परिवर्तित करना ही पड़ेगा,
जैसे तत्व है वैसे अपना श्रद्धान बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो एक उदाहरण बताए थे कि रेडियो होता है ना, रेडियो के सुई के अनुसार स्टेशन लगता है क्या, नंबर के अनुसार स्टेशन लगता है? समझ में नहीं आया? शिलोन लगाना है तो शिलोन लगाना है या विविध भारती लगाना है तो 60 नंबर लगाना क्या 90 बार लगाना? इसके वो सुई स्टेशन है क्या नंबर स्टेशन है? बहुत अच्छा, सुई नंबर नहीं, उस सुई को उस नंबर पर जाएंगे तो वहाँ शिलोन लगेगा, 90 नंबर जो भी है तब लगेगा। इसीलिए आचार्य ने बताया था रेडियो में सुई के अनुसार स्टेशन नहीं लगती, बल्कि स्टेशन के नंबर के अनुसार सुई को घुमाने पर विविध भारती, शिलोन आदि स्टेशन लगती है। उसी तरह हमारी श्रद्धान उलट पुलट हो गई तो एक भी स्टेशन नहीं लगेगा। तो हमारा क्या होना चाहिए कि हमारा श्रद्धान तत्व के अनुसार होगा तो कल्याण का स्टेशन लगेगा, नहीं तो अकल्याण तो है ही। तो ये उदाहरण बता के सिद्धांत के अनुसार श्रद्धान बनाना पड़ेगा तब कार्य हो जाएगा। क्योंकि कल मैंने जैसे बताया था कि इसके पहले भक्तांबर की क्लास में नहीं होंगे लोग, उनके लिए कल को लोग कह रहे थे मुसलमान क्या बता रहा था, वो ऐसा थोड़ी बताता है। तो मुजफ्फर हुसैन की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जैन धर्म क्या है। जैन धर्म नहीं, जीने का दर्शन। एक पत्रकार मुस्लिम जिनका नाम है मुजफ्फर हुसैन, वो क्या कहते, जैन धर्म नहीं, जीने का दर्शन है। ये क्या इसका जीने का दर्शन है। सरल भाषा में कहूँ तो ये खुला विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी है। और इसमें जीवन में के बारे में क्या बताऊं कि कहते यहाँ क्या नहीं मिलता, इस धर्म में क्या नहीं मिलता, दर्शन ही नहीं बल्कि संस्कृति, कला, संगीत एवं भाषा का यह संगम है जैन दर्शन। और जैन तीर्थंकरों ने संस्कृत को न अपनाकर पाली और प्राकृत भाषा को अपनाया, क्योंकि वे दर्शन, जैन दर्शन को विद्वान तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। सिर्फ संस्कृत होता तो विद्वान के होता था, तो बल्कि वे सामान्य आदमी तक पहुँचे, उनके जीवन का कल्याण करे, ये वे चाहते थे। दुनिया के सभी धर्मों ने अपने चिन्ह तय किए हैं, तय किए। इसमें कुछ हथियारों के रूप में, कई धर्मों में हथियार के रूप में है, और कुछ आकाश में चमकने वाले चांद सूरज। कौन कहता है? मुस्लिम कहता है। कई लोगों ने चांद और सूरज को क्या क्या उन्हें इस रूप में, सूरज के रूप में। लेकिन 24 तीर्थंकरों में एक भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जिसके पास धनुष बाण हो या गदा या त्रिशूल हो। हथियारों से लेस दुनिया के राजा अपना शान शौकत से अपना दबदबा बनाए रखने में अपनी महानता समझते थे। किसके द्वारा? शस्त्रों के द्वारा। लेकिन यहाँ तो ईश्वर के बनाए हुए भोले पशु पक्षी अथवा जलचर प्राणी उनके साथ है। किनके साथ? तीर्थंकरों साथ। चिन्ह है ना उनका, तो ये उनके साथ है। उनका कहना था, किनका? तीर्थंकरों का, हम साथ साथ जिएंगे। देखो कहाँ से कहाँ विषय लगाया जा रहा है। हमने भी नहीं सोचा, जैन लोगों ने, यानी क्या सोचा उन्होंने कि
हम साथ साथ जिएंगे और इस दुनिया को भी हथियार रहित बनाएंगे। और इंसान की सुविधा के लिए घोड़े बने हैं, हाथी बने हैं, गरुड़ है, मोर है, न जाने किन किन अपनी सवारी बना लिया। कई दूसरे देवों ने इसको सवारी बनाया है, कई लोगों ने इसको सवारी बनाया, लेकिन जैन तीर्थंकर तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। वे अपने पाँव के बल पर सारी दुनिया को उंगालते हैं और प्रकृति के भेद जानने की कोशिश करते हैं। रहने को घर नहीं, खाने को कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, लेकिन दुनिया के कष्टों का निवारण करने के लिए अपनी साधना में कोई कमी आने नहीं देते। कहाँ से कहाँ ये लेखनी, ये बहुत पुराना लेख मुझे मिला था, मैंने झेरॉक्स करके रखा था। लगता है क्या जैन भी चिंतन नहीं कर सकता, ऐसा विषय रखा है। और इन्होंने कहा कि ये धर्म ऐसा धर्म है कि यही जैन धर्म ही विश्व धर्म है। ऐसे उन्हें लिख के ये कार्य किया है। और इसीलिए अपने को अगर कल्याण अब मुस्लिम कह रहा है शस्त्र वाले देव नहीं होते, अब इन जैनों को भी समझने की बात है। शस्त्र वाले योद्धा होता है या कोई महापुरुष भी हो सकता है अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए, लेकिन भगवान के हाथ में शस्त्र नहीं होता। जब ब्लेड पात बोलते ना, या कैंची हाथ में लेने नहीं देते गुरु महाराज हम लोगों को। जब हम पहला पिंच बनाते थे तो पहला क्या पंख आता था संग से, तो ब्लेड लेना पड़ता था और उसको कट करने के लिए कैंची लेना पड़ता। तो आचार्य ने सबको कहा अब नहीं भैया, हम इतना सब अच्छा धर्म पाल रहे हैं और साल में एक बार शस्त्र क्यों लेना, इसीलिए अब कोई नहीं बनाएगा, श्रावक बना के देगा। तब से हम लोगों ने 12-15 साल हो गए होंगे कि 1-2 साल में जो दक्षिण में था पंख आए थे, उसके बाद पंख नहीं आए, क्योंकि आचार्य महाराज जी ने कहा हमें वो शस्त्र लेना भी दोष है। तो हम वो ब्लेड पात हाथ में नहीं लेना है, न कैंची लेना है। जब गुरु के हाथ में शस्त्र नहीं चलता, ब्लेड पान नहीं चलता, तो देव के हाथ में शस्त्र कैसे चलता। समझ में आ रहा है? आ जाएगा, क्योंकि दिन डूबते ही कई लोग मिलते हैं, पुण्य है उनका, अंत में मिल जाते कई ग्राहक, होशियार भी रहते हुए उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे सुख चाहते हैं तो पाप का त्याग जरूरी है, और वर्तमान में पुण्य के साथ जिएंगे तो आगे का जीवन पुण्यमय बनेगा। अगर फसल अच्छी लाना चाहते हैं तो क्या करते हम लोग कि फसल आने से पहले भूमि समतल बनाते हैं, खाद आदि डालते हैं, तब जाकर उसमें क्या होती फसल आती है। उसी तरह मिथ्यात्व आदि कषाय की कचड़ा निकाल के आपकी मनोभूमि का पहला बनाना पड़ेगा, क्योंकि साधना का फल कभी छुपता नहीं। बीज डाला है तो नियम से फसल आएगी। तो इसीलिए जन्म और मरण के रहस्य को नहीं जानने वाला ही जड़ के पीछे लगता है। कल के दोपहर के क्लास में हमने बताया था, जड़ शब्द आने के बाद एक संस्मरण स्मरण में आया था कि एक दक्षिण से अकलूज से महाराष्ट्र से आचार्य महाराज जी के दर्शन सवाई माधोपुर दर्शन किए थे। दर्शन करते समय वे व्यक्ति डॉक्टर थे, पति पत्नी,
तो उन्हें जब दर्शन करने के लिए झुक गए तो खिस्से में से क्या हो, पैसे नीचे गिर गए। तो उन्होंने क्या किया, नमोस्तु नहीं करते हुए क्या किया, आचार्य महाराज ने देख लिया। आचार्य ने कहा जड़ के पीछे संसारी जड़ बनता। ऐसे कहते ही उनको वैराग्य हो गया और वही जाके बाद में उन्होंने, आचार्य महाराज बता रहे थे, उन्होंने लेटर भी भेजा था लेकिन आचार्य से विहार हो गया था, तो आचार्य को लेटर नहीं मिला। तो बाद में जो वीर सागर नाम के सोलापुर के जो आदि विहार हुआ है, ये आचार्य सिंह के इस एक सेंटेंस से उनको क्या हो गया, वैराग्य हो गया। और हमने कल और एक बात बताया था कि वो हर व्यक्ति मेरा घर मेरी खेती कहता है, वो उदाहरण यहाँ भी बताना ज़रूरी है। ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है। तो ऐसे ही जब मुनि विद्यासागर जी की दीक्षा, विद्याधर की दीक्षा होने के बाद मुनि विद्यासागर बन गए, तो परिवार वाले चौका लेके गए थे, थोड़े दिन रहे। और ये शांतिनाथ और अनंतनाथ बहुत छोटे थे, तो उसमें से जाते जाते समय का आचार्य से हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कहाँ जा रहे, जहाँ से आए सदलगा जा रहे। अच्छा वहाँ जा रहे क्या, जिस घर पर सबने अधिकार जमाने की कोशिश किया था। क्या, जिस घर पर, जिस खेती पर प्रत्येक व्यक्ति क्या जो जन्म लेता है वो क्या कहता है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, ये खेत मेरा। अच्छा उसको अधिकार जमाने के लिए जा रहे क्या, बस कहते ही ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। ऐसे है, जड़ के पीछे संसारी जड़ बन जाता है। तो इसीलिए जन्म मरण के रहस्य को जानना है, क्योंकि 12 चक्रवर्ती में 2 चक्रवर्ती ने नहीं समझा, जड़ के पीछे जड़ हो गए। तो कौन हुए थे, वह चक्रवर्ती जो अमर बनने के लिए क्या खाने के लिए गया, आम लाने के लिए गया, अमर बनने के लिए आम खाने के लिए गया और नमोकार मंत्र के ऊपर पैर दिया, क्योंकि जड़ के पीछे जड़ बन गया। तो ऐसे आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होने के कारण वे नरक चले गए। इसीलिए चाहो तो अविनश्वर को, नश्वर को नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि मोह रखते हुए भी दुनिया के पदार्थ से आकृष्ट नहीं होता। और साधना अगर करना है तो सम्यक दर्शन के साथ ही साधना होना चाहिए। मिथ्यात्व के साथ कितना भी साधना करो, पूजन करो, शील का पालन करो, तप करो, 108 बार शिखर जी भी जाके आओ, पत्थर के ऊपर रखा हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। तो सम्यक दर्शन के साथ ये कार्य हो सकता है। और इसीलिए पुण्य से पाप का फल क्या होता है, समाप्त होता है। और इसीलिए हमें इसको प्राप्त करना है और ये लक्ष्य बना के, क्योंकि आज सम्यक दर्शन का प्रकरण पूर्ण हुआ और कई लोगों की भावना थी कि पहला हमारे ज्ञान नहीं था तो अन्य किसी को पूजते थे। तो उसके लिए आचार्य कहते हैं कि ऐसी कोई मिथ्या देव हो तो उसको क्या करना, विसर्जित करने की विधि शास्त्रों में भी बताया है कि आदि पुराण में भाग 2 में जिनसेन महाराज ने 53 क्रिया बताई है कि 53 क्रिया में चौथी क्रिया गणग्रह नाम की क्रिया। तो वहाँ बताते जब भव्य पुरुष, पहला मिथ्या दृष्टि था, अब ज्ञान हो गया, तो घर में रखे हुए पूर्वजों ने, जिनको गुरु नहीं मिले, शास्त्र का ज्ञान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने क्या किया था, मिथ्या देव रखे थे। जब
हमें संगति मिली, ज्ञान हो गया, तो उसके मिथ्या देवों को हमेशा के लिए बाहर निकाल कर रखने को गणग्रह कहते। तो वे उस समय उनसे कहता है कि मैं अज्ञानतावश इतने दिनों तक आदर तो आपकी पूजा किया, अब मैं वीतरागी देवों की, शांत देवों की पूजा करूँगा, इसलिए क्रोध ना करे, आप अपनी इच्छानुसार अन्यत्र कहीं भी रहे। इस प्रकार देवी देवताओं को प्रत्येक जाकर कहीं जगह पर रख कर वे अपने विसर्जन करके वीतरागी शांत मुद्रा वाले ऐसे भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति भव्य जीव की ये कौन सी गणग्रह नाम की क्रिया होती है। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि सुख चाहते हैं तो हमें जो सुख चाहो आत्मा, तजे दो बातें चार, कुगुरु कुदेव कुधर्म अरु दुर्कर असदाचार। अगर सुख चाहते हो तो तज दो चार बातें। कौन कौन सी? कुगुरु, दोहा और एक बात बताओ क्या? जो सुख चाहो आत्मा, तज दो बातें चार, कुगुरु कुदेव कुधर्म और दुखकर असदाचार। असदाचार को त्याग करके और देव कुगुरु कुदेव कुधर्म और दुख को देने वाले असदाचार, ऐसी चार बातें का त्याग करेंगे तो कार्य होगा, नहीं तो आत्मा की पिटाई होती जाएगी। उसके लिए एक दोहा बता के समाप्त करता हूँ। जो सुख चाहो आत्मा, पर की संगति त्याग, पर यानी दूसरे मिथ्या का, लोहे की संगति पीटे जग में देहु आग। क्या होता है? जब लोहा तपता है तो ऊपर से दनादन किसकी पिटाई होती है? किसकी पिटाई हो रही है? किसकी संगति के कारण? लोहे ने क्या, अग्नि ने क्या किया? किसकी संगति किया? यानी लोहे ने अग्नि की संगति करते ही जब तक लोहा गर्म है तब तक पिटाई होती है, और एक बार वो अग्नि नहीं है तो पिटाई नहीं होती। उसी तरह जब तक हमारी आत्मा मिथ्यात्व की संगति करते तब तक दे दनादन पिटाई होती रहेगी। तो उस पिटाई से बचना है तो सत्य के समझ के, क्योंकि आज अपना विषय सम्यक दर्शन का अधिकार पूर्ण हुआ। एक बार उच्चारण करेंगे 2 श्लोकों का। शिव शिवमरजमरुजमक्षय मव्याबादं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानं राजेन्द्रचक्रमवहीन्द्रशिरोर्चनीयं धर्मेन्द्रचक्रमादरीकृतसर लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरूपेति भव। जावाने के ज्ञान से सुजय लोकाल।